अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया था, उसकी टाइप्स को डिस्कस किया था। हम लोगों ने सिंगल कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया, डबल कोवलेंट बॉन्ड डिस्कस किया और ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड को डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने जो है वो लुइस डॉट एंड क्रॉस फार्मूले को भी डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम लोग डिस्कस करेंगे डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपको बता दूं, इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये भी एक कोवलेंट बॉन्ड ही की जो है वो टाइप है और इसलिए इसका नाम डेटिव कोवलेंट बॉन्ड है, या इसको हम कहते हैं कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो लफ्ज़ है कोऑर्डिनेट, ये कोऑर्डिनेशन से निकला है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कि एक हम आहंगी, यानी कि एक तरतीब से जो है वो बॉन्ड का बनना। अब इसका क्या डेफिनेशन है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कोवलेंट बॉन्डिंग in which the bond pair of electron is donated by one bonded atom only. The atom which donates the electron pair is called donor and the atom which accepts the electron pair is called acceptor. तो स्टूडेंट, ये टाइप ऑफ बॉन्डिंग मैं आपको डेली लाइफ एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूँगा कि मैंने आपको जो फर्स्ट बॉन्ड पढ़ाया था तो उसमें मैंने आपको बताया था कि से फॉर एग्जांपल दैट यू आर डूइंग बिजनेस विद योर फेलो। आप अपने फेलो के साथ जो है वो बिज़नेस कर रहे हैं और आप लोगों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं। लाइक कोवलेंट बॉन्ड के अंदर अगर बात करें तो कोवलेंट बॉन्ड इज़ अ टाइप ऑफ बॉन्ड जो कि बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन वजूद में आता है। ऐसा ही है ना, यानी कि दो जो एटम है वो आपस में बॉन्ड को शेयर करते हैं और कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो सपोज करें कि आप लोगों ने जो है वो दो फेलोज़ हैं और इन्होंने, एक ने 100 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं और एक ने जो है वो 80 रुपीज़ कंट्रीब्यूट किए हैं। तो क्या होता है कि अब दोनों ने पैसे कंट्रीब्यूट किए हैं एक बिज़नेस शुरू करने के लिए। इसी तरह दो एटम्स हैं, इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं एक बॉन्ड बनाने के लिए। तो क्या होता है कि एक एटम जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन्स का जो पेयर होता है जो उसने आपस में शेयर किया होता है उसको डोनेट कर देता है, यानी कि वो उसे डोनेट कर देता है दूसरे वाले एटम को। और अगर डेली लाइफ की एग्जांपल से जिक्र करें तो अगर आपने 100 रुपीज़ शेयर किए हैं और आपके फ्रेंड ने 80 रुपीज़ शेयर किए हैं, तो आपका फ्रेंड जो है वो आपको अपने जो 80 रुपीज़ थे और जो आपके 100 रुपीज़ थे वो दोनों डोनेट कर देगा, यानी कि वो अपने जो शेयरिंग होगी उसको छोड़ देगा और आपको दे देगा। इस तरह से वो डोनर कहलाएगा और आप एक्सेप्टर कहलाएंगे। डोनर यानी कि डोनेट करने वाला और एक्सेप्टर यानी कि जो एक्सेप्ट करता है, कबूल करता है। तो यहाँ पे भी इस तरह ही होता है कि एक एटम जो है वो अपने लोन पेयर जो बॉन्ड पेयर उसने शेयर किया होता है उसको डोनेट कर देता है टू द अदर एटम। अब वो कहता है a small arrow is usually used to indicate the atom and the pair of electron being donated. The head of the arrow is towards the acceptor atom. तो स्टूडेंट, हमें पता है कि जो डोनेट करेगा उससे एरो जो है वो मूव करेगा एक्सेप्टर की जानिब, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करेगा। द नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर अवेलेबल ऑन एन एटम लाइक द वन अवेलेबल ऑन द नाइट्रोजन इन अमोनिया इज कॉल्ड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्टूडेंट्स, अब तक हम लोग बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का जिक्र करते आए हैं कि यानी कि इलेक्ट्रॉन जो कि दो एटम्स के दरमियान शेयर होते हैं फॉर द बॉन्डिंग पर्पस आर कॉल्ड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और वो इलेक्ट्रॉन जो कि बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करते, वो सिर्फ फ्रीली अवेलेबल होते हैं किसी भी एटम के ऊपर। लाइक अगर आप नाइट्रोजन को देखते हैं अमोनिया में NH3, तो इसके ऊपर स्टूडेंट यहाँ पे आपको ये जो लोन पेयर हैं ये क्लियरली इतना नज़र नहीं आ रही क्योंकि मिस प्रिंट हुआ हुआ है। इसके ऊपर दो डॉट्स लगे हुए होंगे, दैट डॉट्स रिप्रेजेंट्स लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं इनको हम बोलते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। व्हेन अ प्रोटॉन approaches a molecule with a lone pair of electron, that lone pair is donated to the hydrogen and coordinate covalent bond is formed, that is the formation of ammonium radical. तो स्टूडेंट, सबसे पहले इसकी आप फर्स्ट एग्जांपल को देखें। यहाँ पे क्या है जी, अमोनिया है NH3, यानी कि नाइट्रोजन के साथ तीन हाइड्रोजन जो है वो बॉन्डेड है। अब यहाँ पे नाइट्रोजन के जो एटम्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनको हमने डॉट से रिप्रेजेंट किया है और जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हमने क्रॉस से रिप्रेजेंट किया है। ये लुईस का डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर फार्मूला जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे जो दो पिंक कलर में आपको डॉट नज़र आ रहे हैं नाइट्रोजन पे, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, यानी कि ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। तो ये फ्रीली अवेलेबल थे। नाइट्रोजन अपने ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, यानी कि ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देगा किसको, हाइड्रोजन को, और हाइड्रोजन उसको एक्सेप्ट कर लेगा, जो कि एरो से आपको दिखाया गया है। तो आगे आप देखते हैं एरो के राइट साइड पे जो नाइट्रोजन है, जो अमोनिया है और जो हाइड्रोजन है, ये एक बॉन्ड बना लेते हैं विच इज़ अ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, और ये बन जाता है अमोनियम आइन NH4। यहाँ पे नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर जो था इलेक्ट्रॉन का वो दे दिया है किसको, हाइड्रोजन को। इसी तरह स्टूडेंट्स, आपके पास जो लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट सवाल है वो आ जाता है जी BF3 की फॉर्मेशन के बारे में। आप बताएं कि बोरोन ट्राईफ्लोराइड जो है वो किस तरह से कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो वो कहता है इन द फॉर्मेशन ऑफ BF3 द मॉलिक्यूल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ बोरोन, बोरोन का अटोमिक नंबर होता है 5 स्टूडेंट्स।
तो ये जो तीन अपने बॉन्ड बनाता है, ये बनाता है फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो ये अपने फर्स्ट शेल के अंदर रहते हैं जिसके 2 इलेक्ट्रॉन, और आउटर मोस्ट शेल में आते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स फ्लोरीन के। और बोरोन का होता है एटॉमिक नंबर 5, इसके फर्स्ट शेल में आते हैं 2, यानी कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसने 3 बॉन्ड बना लिए फ्लोरीन के साथ, जबकि अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया के पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल था। अब वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, इसने डोनेट कर दिया किसको, बोरोन को। और इस तरह से जो बोरोन के इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो भी पूरी हो गई, और अमोनिया पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन थे वो भी डोनेट हो गए। इस तरह से अमोनिया बन गया डोनर और बोरोन ट्राईफ्लोराइड बन गया एक्सेप्टर। अब इसको हम वर्ड टू वर्ड पढ़ लेते हैं, इसको कि क्या कहना चाहता है। वो कहता है बोरोन एटम इवन आफ्टर दिस शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन bond covalent bond formation remains short or deficit of the 2 electron in its outermost shell। बोरोन जो है वो 3 बॉन्ड बनाने के बाद, फ्लोरीन के साथ 3 बॉन्ड बनाने के बाद भी वो कहता है कि डेफिसिट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन रहता है। डेफिसिट का मतलब होता है खसारा, कमी, किसी चीज़ की भी कमी। तो वो कहता है कि इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। नाउ इफ अ मॉलिक्यूल विद अ लोन पेयर अप्रोचेस टू दिस मॉलिक्यूल, वो कहता है अगर अब ऐसा मॉलिक्यूल है जिसके पास एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है बॉन्डिंग के लिए, किसी को भी डोनेट करने के लिए, तो ये क्या करता है, उसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेता है and forms a coordinate covalent bond. The lone pair on the nitrogen of ammonia molecule makes it a good donor molecule to form a coordinate covalent bond as shown in the figure। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या हो रहा है कि नाइट अमोनिया जो था, इसके अमोनिया में अगर आप मॉलिक्यूल देखें तो इसमें जो नाइट्रोजन है इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, यानी कि पिंक कलर में आपको नजर आ रहा होगा। जब ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी मॉलिक्यूल विद द लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरोन ट्राईफ्लोराइड के पास आता है, तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड फौरन से उस लोन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है जस्ट टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल, जस्ट टू कंप्लीट द डेफिसिट ऑफ इट्स 2 इलेक्ट्रॉन। तो वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन का जो खसारा है उसको पूरा करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर लेता है, और इस तरह से बन जाता है एक्सेप्टर, और अमोनिया बन जाता है डोनर। तो स्टूडेंट ये आपके पास जो था आज का लेक्चर था कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड या डेटिव कोवलेंट बॉन्ड। पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन वाइज इंपॉर्टेंट सवाल, इसमें से जो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा वो लोन पेयर के बारे में आएगा। अगर लोन पेयर के बारे में शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज़ लोन पेयर या डिफाइन लोन पेयर, तो आप लोग अमोनिया की एग्जांपल देंगे। प्लस इसके अंदर से डोनर और एक्सेप्टर, बट डिफाइन डोनर और एक्सेप्टर या डिफरेंशिएट बिटवीन डोनर और एक्सेप्टर, तो ये आपने डेफिनेशन के साथ साथ जो है वो एग्जांपल भी मेंशन करनी है, जो कि अभी हमने अमोनिया की पढ़ी हाइड्रोजन के साथ और अमोनिया की बोरोन ट्राईफ्लोराइड के साथ। कोई सी भी एक आप रिएक्शन लिख के इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। सेकंड जो थर्ड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो इसमें बनता है जी फॉर्मेशन ऑफ बोरोन ट्राईफ्लोराइड। तो बोरोन ट्राईफ्लोराइड की फॉर्मेशन जो है वो आपने एक्सप्लेन करनी है। जो थर्ड पैराग्राफ है, लास्ट पैराग्राफ है इस क्वेश्चन का पूरे का, वो सारा जो है वो इसमें आपके पास आंसर आएगा, और ये लॉन्ग क्वेश्चन वाइज भी इंपॉर्टेंट है। प्लस इसकी जो इक्वेशन है वो आपने ज़रूर उसके साथ लिखनी है, अदरवाइज उसके नंबर आपके जो है वो कट जाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको समझ आ गई होगी। किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन होगा इस टॉपिक से रिलेटेड तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।